ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर आज देश भर में मुसलमानों ने अपने बाजू में काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल जो आने वाला है उसका विरोध किया। इसी सिलसिले में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये रहमानी जामा मस्जिद करबला किशनगंज बिहार की निकल के सामने आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ भी लोगों ने जुमे की नमाज जो है अपने बाजू में काली पट्टी बांधकर जो है वो अदा की और साथ ही साथ जो है सांकेतिक रूप से जो है विरोध किया है इस वक्फ बिल का। देखें लोगों ने क्या कुछ कहा है। साथ की प्रॉपर्टी और ये आबा वजदाद कौन है? वो हमारे आबा वजदाद हैं जिन्होंने औकाफ को दिया, चाहे मस्जिदों के लिए ज़मीन देनी हो, कब्रिस्तानों के लिए देना हो, किसी सरकार ने नहीं दिया। ये बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है इसको एक ही चीज़ है, खास करके मैं मोदी जी और अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ, कब तक? अब तो राजा बन गए आप, देश आपका है, चलाइए देश को मजबूती की तरफ ले जाइए, तरक्की कराइए देश को। कब तक ये नफरत करते रहिए, लोगों बांटते रहिए? कभी नहीं हो सका है। कुंभकर्ण भी इस तरह से सोचा था ये नफरत कर फैलाए, रावण भी नफरत फैलाना चाह रहा था। तो आप रावण और कुंभकर्ण बनना चाहते हैं तो इस तरह काम करते रहिए, और नहीं राम बनना चाहते हैं तो वाकई में अगर राम की तरह बनना चाहते हैं, राम की सीरत अपना चाहते हैं तो मिलने का, जोड़ने का काम किए। जिस तरह राम ने सुग्रीव को बाली से जोड़ा, जिस तरह राम ने सबरी को जोड़ा, उसी तरह आप भी जोड़िए। आइए मिलजुल के काम करें, देश को तरक्की करें, ये नफरत को ख़त्म करें, जिसकी जो चीज़ है उसको रहने दें, इसमें मुदावत ना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज आह्वान किया था पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से ख़ास तौर पर कि अलविदा जुमा है, जैसे कि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और ये ख़ास जुमा है। इस जुमा के दिन जो है हम लोग सांकेतिक रूप पे काली पट्टी बांधकर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दुख जता रहे हैं, अफसोस जता रहे हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है, मौजूदा जो सरकार है, सिर्फ परेशान करने के काम कर रही है। जिस तरह से वक्फ बिल जो लेकर आ रहे हैं, खैर संसद में नहीं आया, आने ही वाला है, लेकिन इसका विरोध इसलिए हो रहा है कि कुछ पॉइंट है जो जेपीसी में मामला गया, उसके बावजूद जो हमारे जो एमपी थे, किशनगंज के एमपी भी थे, उन लोगों ने कई ऐसे अहम मुद्दा और अहम टिप्पणी की है कि कई ऐसी जेपीसी की सिफारिश थी जो उन्होंने नहीं कबूल किया। हमें खताइश है, हमें ख़तरा है, हमें कुछ पॉइंट पर ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो सकता है और हमारे उलमा जो है लगातार ये खुल के कह रहे हैं कि वक्फ का जो मुद्दा है ये हमारी इबादत से जुड़ा मुद्दा है। वक्फ जो है सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, वक्फ मुसलमान करते हैं, अपने हुकूक, अपने खाड़ी जो पैसा होता है उस पैसे से ज़मीन जो खरीदते हैं लोग उसको वक्फ करते हैं खुशी से, और ये हमारी इबादत से जुड़ा मसला, हमारी शरीयत से जुड़ा मसला है और इस मसले पे जो हम लोग बढ़ चढ़ कर बोलेंगे। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से किसान बिल आया और वापस हुआ उसी तरह से इंशाअल्लाह जो है वक्फ बिल अगर आ भी गया, पास हो भी गया, वैसे हमें उम्मीद है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जो मुसलमानों की झोली भर भर के वोट लेते हैं और अपने आप को खूब सेकुलर नेता बताते हैं, तो हमें उम्मीद है चिराग पासवान जी भी, उन्होंने खुद कहा था कि मेरे वालिद साहब जो है वो मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे बिहार में, इसलिए हमारी सरकार चली गई वगैरह वगैरह। तो हमें उम्मीद है नीतीश कुमार से, हमें उम्मीद है चंद्रबाबू नायडू से, हमें उम्मीद है चिराग पासवान से कि जो बिल आएगा तो ये लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमारा जो है ये सांकेतिक विरोध है आज के दिन में, अलविदा जुमा में तमाम लोग जो ये विरोध कर रहे हैं कि ये जो बिल नहीं आना चाहिए।